आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, डिप्टी एसपी बनेंगे राजकुमार पाल, खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। खबर गाजीपुर जिले के सैदपुर क्षेत्र से है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेघाबरन सिंह स्टेडियम करमपुर सैदपुर में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय एवं राजकुमार पाल को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ देंगे। इनके अलावा सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होगा तथा उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हॉकी का दिन फिर से आने वाला है, इसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने एक-एक खिलाड़ियों का नाम लेते हुए कहा कि सभी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। सीएम योगी ने राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी बनाए जाने का भी ऐलान किया। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। बहन और भाइयों, हम सब जानते हैं कि ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, विश्व चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, स्टेट गेम्स हो, इन सभी में जो भी खिलाड़ी प्रतिभा करता है, मेडल जीतता है, उस खिलाड़ी को हम राज्य सरकार की तरफ से अलग से पुरस्कार उपलब्ध करवाते हैं। ओलंपिक में एकल में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम राज्य सरकार की तरफ से देते हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 3 गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि हम राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि हम राज्य शासन की तरफ से देते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की राशि हम लोग राज्य शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। विश्व कप चैंपियनशिप, सेफ गेम्स, नेशनल गेम्स, इन सभी में भी हम लोग सहायता उपलब्ध करवाते हैं। खेल और खिलाड़ियों के बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हम लोग 18 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावासों का संचालन भी कर रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों के लिए अब उनकी जो डाइट होती थी प्रतिदिन की, पहले यह 175 होती थी, हमने बढ़ाकर के 375 प्रतिदिन कर दिया है। इसके साथ ही उनके प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था इसके साथ की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें अलग अलग छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेजेस में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। बहनों और भाइयों, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की व्यवस्था भी हर वर्ष प्रदेश सरकार देती है। तो जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 20,000 रुपए प्रति माह सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रदेश के अंदर जो हमारे खिलाड़ी वृद्ध हैं, अशक्त हैं, ऐसे खिलाड़ियों को राज्य स्तर के हैं तो 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं
तो 10,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने खिलाड़ियों का बीमा भी कराया है। 140 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी आर्थिक सहायता हमने प्रदान की है। और बहनों और भाइयों, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के पास अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी होगा और यह मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उन्हीं के नाम पर मेरठ में बन रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के 2 सदस्य श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल, ये दोनों वाराणसी गाजीपुर से संबंधित हैं, यहां से अपना संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं। और इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब टोक्यो ओलंपिक में ललित कुमार उपाध्याय ने भारतीय हॉकी टीम के साथ उस समय मेडल जीता था, तो मैंने पूरी भारत की उस टीम को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते थे, उस टीम को भी बुलाया था और उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को भी मैंने बुलाया था जिन खिलाड़ियों ने वहां पर प्रतिभाग किया था, वहां पर पदक जीते थे। उन सबको मैंने लखनऊ बुलाया था और लखनऊ में कान्हा स्टेडियम में बड़े समारोह में उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के खिलाड़ी बुलाए गए थे। उस समय हमने सबको सम्मान किया था। फिर ऐसा ही कार्यक्रम हम लखनऊ में आयोजित करने की व्यवस्था फिर से करने जा रहे हैं। और लेकिन मैं अभी से इसके लिए जरूर बता दूं कि इन दोनों खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक में पदक जीता है, इन दोनों खिलाड़ियों को हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल प्रदान करने की व्यवस्था इस आयोजन के माध्यम से लखनऊ में आयोजित होने वाले समारोह में करने जा रहे हैं। हम अन्य खिलाड़ियों का भी सम्मान करेंगे। जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग किया है उत्तर प्रदेश का ओलंपिक में, उस खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए की सहायता, उत्तर प्रदेश का अगर खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश का वासी है, तो उसे 10-10 लाख रुपए हम लोग उपलब्ध करवाएं, अपनी तरफ से प्रतिभाग करने का उपलब्ध करवाएंगे। इसमें पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले मेरठ की सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची, इन सबको भी हम इसके साथ यहां आमंत्रित करेंगे और उन्हें सम्मानित करने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्री ललित कुमार उपाध्याय को अभी 1 वर्ष पहले ही हमने टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है। अब वो खेल भी रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल का भी मान बढ़ा रहे हैं, वहां भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग के लिए अखिल स्योराण को, कबड्डी के लिए अर्जुन देसवाल को, इन सबको हम लोगों ने डिप्टी एसपी बनाया है, सीधे डिप्टी एसपी बनाया। इन्होंने मेडल जीता है इसलिए डिप्टी एसपी बनाया है। विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार की नियुक्ति दी है। अर्जुन सिंह केनो स्प्रिट खिलाड़ी हैं, इन्हें यात्री कर अधिकारी के रूप में, और सुश्री प्राची को ये एथलेटिक्स है, इन्हें, और पुनीत कुमार जो रोइंग खिलाड़ी है, इन्हें जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ऐसे 500 खिलाड़ियों को हमने नियुक्ति पत्र दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में और अन्य विभागों में, सरकारी नौकरी में सीधे उन्हें नौकरी उपलब्ध करा दी है। और अब बारी आ गई है राजकुमार पाल की भी।
अभी जब मैं मंच पे आया था, श्री ललित कुमार उपाध्याय जी के माता पिताजी को मैंने देखा। दोनों एक सामान्य परिवार से, लेकिन परिवार के लिए कुछ करने का एक तमन्ना का भाव था। मां बाप की साधना पुत्र की उन्नति के रूप में सामने आता है। ललित कुमार उपाध्याय मां बाप की साधना का परिणाम है। श्री तेज बहादुर सिंह की साधना का परिणाम है। और आज ये होनहार खिलाड़ी हॉकी इंडिया का ताज बनकर के भारत का गौरव बढ़ा रहा है। तो एक गरीब परिवार में मात्र 11 वर्ष की उम्र थी, पिता की साया उड़ गई, लेकिन मां ने हिम्मत नहीं हारी। 3 पुत्रों को पढ़ाने का दायित्व, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ खिलाना भी है, क्योंकि जब खेलेगा तभी खिलेगा। और राजकुमार पाल और उनके दोनों भाइयों ने मेहनत किया, इसी स्टेडियम से आगे बढ़े। आज तीनों आगे बढ़ते हुए राजकुमार पाल तो हॉकी इंडिया के सदस्य बने और अभी पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भारत को मेडल दिलाने में योगदान किया। बहनों और भाइयों, इसका मतलब अब राजकुमार पाल भी सीधे डिप्टी एसपी बनेंगे। उनकी माता की साधना सार्थक हुई और पिता जहां भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे। इन सभी पूरी हॉकी टीम को और भारत के मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को हम लोग लखनऊ में बुलाने वाले हैं एक भव्य समारोह के लिए। मैंने खेल निदेशक सीआरपी सिंह जी से इसके बारे में पहले से कह रखा है कि वे तैयारी करें और हम पूरी भव्यता के साथ आयोजन करेंगे। इन खिलाड़ियों का सम्मान दिलाएंगे, सम्मान करेंगे और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को फिर से नौकरी की बौछार भी करेंगे। आप सबके प्रति आज के इस आयोजन के लिए, इतनी भीषण गर्मी थी, इस भीषण गर्मी में भी आप लोग यहां पर उपस्थित हुए और मैं देख रहा था यहां मैदान में पानी लगा हुआ है, पूरा पानी लगा हुआ, दलदल है, तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी। और यही हिम्मत मेडल जिताती है, यही हिम्मत विजेता बनाती है। यह विजेता भाव हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ में है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच संपन्न हुआ और इस आयोजन के माध्यम से भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, जिसमें उत्तर प्रदेश के इन 2 खिलाड़ियों ने हॉकी इंडिया के माध्यम से कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की और ओलंपिक में फिर से भारतीय हॉकी का दिन आने वाला है, इसकी शुरुआत भी कर ली है। अभी मैं देख रहा था, जब मैं पेरिस ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के शौर्य का प्रदर्शन देख रहा था, श्री नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक, सुश्री मनु भाकर ने शूटिंग में एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक और सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह ने शूटिंग मिक्स में डबल प्रतियोगिता में कांस्य पदक, श्री स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में कांस्य पदक, श्री अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक और भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष टीम ने भी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत करके भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है।